Jai Sai Ram, everyone. All the experiences shared here have been collected from various devotees across the globe. These are not my personal experiences. In case you have any doubt or you want to ask any question, you can mention in the comment section below. It will completely depend on the devotees who have shared their experience whether they would like to reply or not. And of course, any queries related to the channel, you can definitely post in the comment section below or you can mail me. I'll definitely reply you as soon as possible. जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो। फ़िलहाल तो चैनल का नाम द साई रेडियो ही है एंड आई एम रियली कन्फ्यूज्ड कि इसका नाम क्या होना चाहिए। हमने अब तक 3-4 नाम बदल लिए हैं, सो इट शैल नाउ डिपेंड ऑन यू ऑल। आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। इट हैज़ येट नॉट बीन फाइनलाइज्ड। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये सुंदर सा अनुभव, जिसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँगी। मैं बाबा से तकरीबन जब 12 या 13 साल की होंगी तब से जुड़ी हुई थी, पर मेरा बाबा से बहुत ज़्यादा लगाव जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे होता गया। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम फिर मैंने रियलाइज़ किया, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, तब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं शायद बाबा से और ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। ये उन्हीं दिनों की बात है, बाबा की एक ऐसी कृपा जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो क्योंकि बाबा जो है वो मेरे सब कुछ हैं, तो जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे पेरेंट्स को ये पता था कि हम दुनिया में कहीं जाएं या नहीं जाएं, हमें शिरडी जाकर बाबा को इनविटेशन ज़रूर देना है। और वैसे भी आगे जितने भी काम की शुरुआत होने वाले थे वो सब बाबा के ब्लेसिंग से ही शुरू करना था, तो शिरडी जाना तो मेरा बेहद ज़रूरी और बहुत ख़ास था। तब हमने तकरीबन शादी की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट शॉपिंग कर ली थी। कुछ चीज़ें बची हुई थी डेफिनेटली, पर वो हमें शिरडी से आकर करना था। एंड आई विल ऑल्सो ऐड हियर कि बाबा ने मुझे शिरडी में एक बहुत सुंदर साड़ी गिफ्ट की थी, विच आई स्टिल हैव, एंड उससे मुझे वही एहसास होता है। हम जब शिरडी गए थे तो हम शिरडी और उसके बाद एक गणपति मंदिर भी है पास के शहर में, हम वहाँ भी जाने वाले थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वॉज दग्धू सेठ, और आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द नेम। तो फिर हमें वहाँ भी जाना था, तो हम तकरीबन 6 दिन के इस ट्रिप में गए थे। बाबा के मैंने खूब दर्शन किए और 6 दिन के बाद हम सेफली वापस घर आ गए। जब हम 6 दिनों के बाद वापस घर आए, अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं भी खुश थी, सब खुश थे हम लोग, क्योंकि बाबा का इतना अच्छा खासा दर्शन हुआ। बाबा को हमने शादी के लिए इनविटेशन दिया और बाबा से मैंने कुछ खास प्रेयर्स कर दिए थे जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी होता ये है कि जब हम जैसे ही आते हैं वापस हमारी सोसाइटी में एंटर करते हैं, तो जो हमारे वॉचमैन थे वो हमें आकर बताते हैं कि सर, आपके घर पर एक बहुत बड़ा अजगर, मतलब बहुत बड़ा सांप आया हुआ था। तो फिर जब हम उसे भगाने की कोशिश करने के लिए गए तो वो आपके घर के अंदर चला गया, एंड सिंस आपका घर लॉक्ड है तो फिर हम उसे भगा नहीं पाए हैं। उसे उतरते हुए कहीं से भी किसी ने नहीं देखा है। तो प्लीज़ आप लोग केयरफुल रहिएगा, प्रोबेबली वो आपके घर के अंदर ही है। और ये सुनने के बाद तो मेरे, क्या बोलूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। डर लगने लगा, कभी अपने मौत का, कभी मम्मी पापा बहन का, सबका बहुत डर लगने लगा। तो फिर खैर वॉचमैन के अलावा और भी सोसाइटी के 2-3 लोग हैं, सब मिलकर हम लोग गए मेरे घर। एंड तकरीबन 3.5 या 4 घंटा हम उसी सांप को खोजते रहे। वो उस पूरे घर पर कहीं नहीं मिला, वो नहीं मिला, और उस चक्कर में पूरे घर की सफाई भी कर दी गई। पूरे घर की तो अच्छी खासी सफाई हो गई और अब कहीं भी वो सांप नहीं मिला। तो फिर सबका यही कहना था कि वो अब चला गया है, क्योंकि अब कहीं नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हैं, 4 घंटे की सफाई, मतलब जो भी अंदर भी जो भी बॉक्सेस थे सब कुछ साफ कर लिया गया, पर वो सांप कहाँ गया किसी को नहीं पता। खैर इसके बाद सब लोग डरे भी हुए थे, पर मैं सबसे ज़्यादा डर गई थी। एंड आई एम शॉक्ड कि मैं बाबा की डिवोटी होते हुए भी सबसे ज़्यादा क्यों डर गई थी। पर मेरा डर बहुत बढ़ गया था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, बहुत ही
टॉर्चरस नाइट था वो मेरे लिए। ये सोचती रहती थी, चेक करती रहती थी कि कहीं सांप तो नहीं चल रहा है, मम्मी पापा ठीक है, मेरी बहन तो मेरे साथ ही सो रही थी। तो इस तरह से वो वाला दिन गुजर गया जिस दिन मैं पूरी रात डरी रही। और सुबह को जब मैं सोने के लिए गई तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि तुम बैठी रहो और मैं सोऊंगी, और मैंने उन्हें लिटरली जगा कर रख दिया था, इतना डर बन गया था। उसी शाम की बात है जब हमारे अपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, उनकी बहुत तेज़ आवाज़ नीचे से आ रही थी ग्राउंड फ्लोर से, एंड उन्होंने जो वॉचमैन है उन्हें लगाया 3-4 थप्पड़। हमें अभी कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद जब सारा सब कुछ सेटल डाउन हो गया तो हमें बताया गया कि ये वॉचमैन के कारण ही अपार्टमेंट में चोरी हो गई थी। ही वॉज बिहाइंड दैट। वो जो अंकल हैं, उनका जो घर है उसके बाहर उन्होंने बहुत सारा वुडन वर्क करवा कर रखा हुआ था, एंड दोज वेयर नॉट जैसे कि हमारे शू रैक्स होते हैं 5, 6 और 10,000 के, वो बहुत कॉस्टली थे। आई डोंट नो वो कहाँ के आए हुए थे, एंड दैट वाज टेकन। तो वो अपने आप में एक अच्छा अमाउंट किसी को भी मिल जाता है, एंड दैट वाज स्टोलन। तो समहाउ इन सेक्रेटरी को कैसे पता चला, दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी विच आई डोंट थिंक मैं यहाँ कवर अप कर पाऊँगी। तो उसके बाद वो वॉचमैन को बहुत थप्पड़ लगाए, और उसके बाद करते 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 उस वॉचमैन और पूरे उसके जो गैंग है उसके बारे में सबको पता चला विदिन 2 और 3 days। नाउ हियर आई विल टेल यू, अभी तक मेरे मन से वो जो डर था ना वो निकला नहीं था, और उसके बाद अब एक नया टेंशन आ गया था। अब लग रहा था कि शादी का समय भी आ रहा है नज़दीक, और क्या चलना शुरू हो गया है, कैसे क्या होगा। तो शिरडी से आने के बाद ना, जहाँ लोगों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो समाधि मंदिर पर चढ़े, सब सही होगा, वहाँ आई वॉज लीस्ट कॉन्फिडेंट। मेरे मन में सिर्फ डर, सिर्फ भय, सिर्फ शक था। खैर, इसके बाद मैंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे रात रात भर नींद नहीं आ रही है। मैं अभी तक जैसे उस पीरियड को एंजॉय कर रही थी, सबसे बातें करना, अपनी होने वाले इन लॉज से भी बातें करना, वो अब मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सिर्फ मुझे एक खौफ बैठ गया है सांप का, जो बहुत ज़्यादा है। तो साई सचरित जी भी जब मैं पारायण करी थी ना, घूम घूम के वो चैप्टर्स आते थे जिसमें बाबा ने डिवोटी को की रक्षा करी थी। सांप जो आ गया था वो ड्रेस में रैप अप हो गए थे, तो वो सांप वाले चैप्टर्स ही आ रहे थे, बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अनलेस एंड अनटिल उस दिन फिर एक चीज़ हुई। उस दिन जब वो मतलब उसके पूरे गैंग फिर जब पकड़े गए 3-4 दिनों के बाद, तो फिर वहाँ से एक चीज़ डिस्क्लोज़ होकर आई, निकल कर आई कि वो बेसिकली छोटा मोटा शूरैक वगैरह चोरी करने नहीं आए थे। वो आए थे मेरे घर के ही जो शादी के जो ज्वेलरीज रखे हुए थे, क्योंकि हम सारे ज्वेलरी लॉकर में नहीं रख के गए थे। ये हमारी गलती थी, हमें ये करना चाहिए था। बहुत सारे सेट मेरे मतलब कुछ बहुत सारे मतलब हाँ ठीक ठाक वो जो थे नानी के दिए हुए या जो भी थे, वो सब जो थे वो अंदर घर पर ही रखे रह गए थे, और हम इसी हालत में शिरडी चले गए थे। वॉचमैन को ये तो नहीं पता था कि ज्वेलरी घर पे है या नहीं है, पर शादी का घर है तो कुछ तो उन्हें मिलता, तो इसलिए वो और उसके गैंग ने प्लान किया था। पर उस रोज़ जब उन्होंने वो सांप को देखा, जिसे देखकर वो इतना डर गए, जिसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस सांप को क्रॉस करके जाएंगे। वो इतना विशाल, इतना मोटा सांप उन्हें दिखा, और इतना मोटा सांप जितना उन्होंने डिस्क्राइब किया था, जिसके कारण मुझे खौफ बन गया था। वो शायद इस रीजन में, इस एरिया में मिलते भी होंगे वैसे सांप की, पता नहीं किसी और देश के सांप का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था। और वो डिस्क्रिप्शन देते समय वॉचमैन में खौफ था। जब वॉचमैन मेरे घर आया था, आई रिमेंबर, वो 4.5 घंटे की सफाई में पहले तो 1 घंटा वो अंदर घुसने ही से डर रहा था, क्योंकि उसका आंखों देखा हाल था। उतना मोटा अजगर जो पता नहीं कैसे शहर के इस एकदम चलते फिरते इलाके में आ गया हो। तो खैर ये सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बाद भी मेरा उस अजगर को लेके डर नहीं गया। आई शुड हैव बीन थैंकफुल कि एटलीस्ट उसके आने के कारण हमारी रक्षा हो रही है, तो वो मेरा बुराई कैसे करेगा, पर मैं मानने को तैयार नहीं थी। इधर ये सारी नेगेटिव चीज़ें और साथ में वो अजगर का खौफ कि कहीं वो घर के अंदर अभी भी छुप कर कहीं बैठा हुआ तो नहीं हो। इवन एक स्लाइटेस्ट हवा भी आ जाता ना तो मैं उससे भी काँप जाती थी। जब मैंने हद ही कर दिया, हद से ज़्यादा बेहद डर गई,
और बस मेरा ना मतलब कहते कि कोई कारण नहीं होते हुए भी बाबा ने रक्षा भी करी, हर तरह से सब कुछ हुआ, पर उसके बावजूद भी मेरा ना अब रोना निकलने लगा, मैं नेगेटिव होने लगी। मुझे तो ऐसा लगा कि अगर यही चलता रहा तो इस डर के कारण वन डे आई विल गो इन डिप्रेशन और मैं शादी इंजॉय नहीं कर पाऊँगी। और मेरे फेस पर वो झलकना शुरू हो गया था। तो मैं बस एक दिन रो रो के बाबा से बहुत मदद मांग रही थी कि बाबा मेरी हेल्प करिए, उस अजगर को घर से बाहर निकालिए, हम सबकी रक्षा करिए, क्या हो रहा है, और मेरी शादी होने वाली है, चोरी, वो भी वॉचमैन ने प्लान बना लिया, हम कैसे क्या करेंगे, क्योंकि ये सेट सारे चले जाते तो ये फिर से खरीद पाना पॉसिबल नहीं है। एक ही बार हो सकता है, वो 10 बार नहीं हो सकता। तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। आई रिमेंबर दैट डे ऑल्सो। और मैं बाबा के सामने ही बैठे बैठे रोते 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 बहुत घंटे रोने के बाद कब मेरी नींद लग गई और मैं बाबा के सामने ही सो गई, मुझे ध्यान नहीं है। पर मुझे जैसे ही नींद लगी ना, मैंने देखा कि मेरे सपने में एक बाबा चल के आते हैं और वो चलते 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 बहुत तेज़ फिर दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ते 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 वो मेरे घर पर आते हैं और जब वो मेरे घर के अंदर एंटर करते हैं तो वो सांप का वेश धारण कर लेते हैं। एंड फिर वहाँ से एक आवाज़ आई, दैट वॉज बाबाज वॉइस, जो बाबा ही कह रहे थे। उन्होंने उस सांप के वेश को धारण किया। उसके बाद वो मेरे घर के अंदर से बाबा बनकर कह रहे थे कि तू डर मत, ये अजगर नहीं साईं है, ये अजगर नहीं साईं है, तू शिरडी आई थी ना, पर पीछे तेरे घर पर मैं था, बस। और इसके बाद ना झटक के मेरी नींद खुली एंड मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। मैंने घर पर सबको आवाज़ लगाया, मैंने सबको बुलाया एंड मैंने ये चीज़ सबको बताई। एंड वी ऑल वेयर, मतलब क्या बोला जाए, हम सब हिल गए थे कि ये कैसी तुम्हारी करिश्मा है बाबा, ये क्या कर दिया तुमने। तो अब जब यहाँ पर रक्षा हो गई ना, इसके बाद आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अब मेरी शादी और सारा सब कुछ जो भी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाबा की बहुत कृपा रहेगी और सब बहुत अच्छे से हो जाना है। तो इसी सोच के साथ, इसी थॉट के साथ अब हम आगे बढ़ना शुरू कर दिए। और अब जो लीला हुई थी ना अभी, ये अजगर वाली लीला, इसके बाद ये बात खैर हमने बाहर किसी को बताई नहीं, ताकि ठीक है लोग सांप से डरे और डर के मारे नहीं आए, वो ज़्यादा बेटर है आकर चोरी करने से तो। और इसके बाद जो है मतलब हम थोड़ा सा कन्फाइंड हो गए एंड मैं उसके बाद वापस खुश हो गई। मेरे वापस वो पुराने दिन, अच्छे वाले दिन आ गए जो बीच में बहुत डरावने से प्रतीत हो रहे थे। इसके बाद जो धीरे 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 करते सारा सब कुछ हो गया, अब आई मेरी शादी वाले दिन। शादी वाले दिन जब हमारा वो गार्लैंड वगैरह एक्सचेंज हो गया, सारे फोटोग्राफ सब कुछ हो गया, डिनर वगैरह सबका हो गया, उसके बाद जब हम वापस मंडप में आते हैं और कन्यादान का टाइम आता है। अब जब कन्यादान का टाइम आता है तो सब लोग हैं पर मेरे पापा हैं गायब। एंड सब उन्हें खोजना शुरू कर दी कि अच्छे खासे मेरे पापा जो यहाँ पर थे, एक्चुअली किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि पिछले कुछ घंटों से वो गायब हैं, वो यहाँ हैं ही नहीं और कहाँ हैं वो। तो फिर 5 मिनट 10 मिनट हम खोजते रहे, किसी को पता नहीं चला कि कहाँ हैं। और अब मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, लेकिन फिर बाबा पर मुझे भरोसा था। मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा आप प्लीज़ मेरी रक्षा करिए, हमारी इज़्ज़त की रक्षा करिए और मेरे पापा जहाँ भी हैं उनको अच्छे से अब आप यहाँ पर ले आइए ताकि मेरी ये शादी हो जाए। क्योंकि शादी के समय में कुछ चैलेंजेस आ रहे थे जिससे मुझे बहुत डर बन गया था। एंड यू विल नॉट बिलीव, जैसे ही मैंने बाबा से ये प्रेयर किया, विद इन 2 to 3 मिनट्स होटल का एक स्टाफ आता है और वो कहता है सर आ गए हैं। और वो पता नहीं कहीं बाहर थे, बाहर से अंदर आए और फिर जो है वो हमारी शादी आगे बहुत अच्छे से हो गई। एंड आई रिमेंबर कि मेरे पापा आए, उसके बाद बैठे, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ गायब थे, क्या था क्या नहीं था, बट उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे सर पर हाथ रखा। एंड दैट वाज, लोग जनरली बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत रोते हैं, बट मुझे ना उस दिन बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, बहुत ही अलग फीलिंग आ रही थी। इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल आई वाज फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। खैर मेरे पापा भी आ गए थे, फिर शादी वगैरह सब अच्छे से हो गई। और यहाँ एक चीज़ हुई जो मैंने नोटिस की, मुझे तब पता नहीं चला
मुझे लगा, आई अज्यूम कि शायद मम्मी पापा में कोई बहसा बहसी हो गई है, कुछ तो हुआ है, क्योंकि जो मेरे पापा है वो मम्मी से बात नहीं कर रहे हैं और मम्मी अलग गुस्साई हुई थी कि शादी के समय कहाँ चले गए, तो दोनों का गुस्सा गुस्सी हुआ था, ये उससे नहीं वो इससे नहीं बोले। एंड मेरे पापा फिर बगल में जाके बैठे भी नहीं, तो हमारी शादी और उनका थोड़ा सा झगड़ा चल गया। एंड यहाँ एक चीज़ और हुई, फिर जब मेरी शादी हो गई ना, तो मेरे पापा ने आशीर्वाद दिया हम दोनों को, और मेरे हस्बैंड से वो बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है, इसे ना अच्छे से आप रखिएगा तो आपकी बहुत तरक्की होगी। ओके, तो स्ट्रेंज बट ठीक है, जो भी था सही था। एंड उसके बाद फिर मेरी विदाई हो जाती है, हम वापस मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ। और हमारा रिसेप्शन जो होने वाला था वो तकरीबन, क्योंकि इनके यानी मेरे हस्बैंड का ही कुछ ऑफिशियल वर्क से और उनके जो फैक्ट्री है उसके कारणों से उन्हें किसी से मीटिंग और कहीं कहीं मिलने जाना था, तो वो एक्चुअली 1 महीने के बाद रखा गया। इवन हम जो हनीमून पर भी जाने वाले थे वो 2 महीने के बाद ही जाने वाले थे, इन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसके कारण ये चीज़ें होने वाली थी। 1 महीने बाद जब मेरा रिसेप्शन होने वाला था, तब जब मेरे मम्मी पापा आए, तब जब मैंने अपने पापा की हालत देखी ना कि वो पहले से कमज़ोर हो गए हैं एंड वो एक स्टिक लेके वॉक कर रहे हैं, उनके पाँव में चोट है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है। वो ड्रेसअप होके आए थे बट बहुत कमज़ोर और जैसे कि कोई बहुत पेन से निकला हो ना, वो वैसे दिख रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। शादी हुई थी तब सब कुछ सही था, अभी एकदम से क्या हुआ, और इस 1 महीने में मुझे क्यों पता नहीं चला कि ये क्या हुआ है। When I was into all of this, तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारे पापा जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और तुम जानती नहीं हो कितनी तुम्हारे बाबा की कृपा रही कि तुम्हारे पापा ठीक हैं, तुम अपना रिसेप्शन एंजॉय करो, मैं पूरी बात तुम्हें आराम से बताऊंगी। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ही शेड्यूल के कारण हम अभी तक मेरे घर नहीं गए थे। जो चीज़ पहले होना चाहिए था उसमें बहुत कुछ रस्मों में शादी के बाद डिले हो रहा था, और ऐसा भी हुआ था ना कि मेरी पहले भी 2 बार शादी इन्हीं से होने वाली थी, कुछ ना कुछ कारणों से नहीं हो पाई थी, तो ये फिर तीसरी बार में जाकर हुआ था। तो बस हम लोगों का वही था कि बाकी के रस्म देर से भी हों तो होंगे, पर पहले शादी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब इसके बाद रिसेप्शन के बाद अब मैं मतलब विदिन 2 और 3 डेज़ मैं अपने घर जाने वाली थी। तो अब यहाँ ये सब देखने के बाद ना मैं बहुत बेचैन हो गई कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है, मुझे कोई बताया क्यों नहीं। गुस्सा भी था मेरे मन में, पर और क्योंकि ना ये 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे पता नहीं चला, क्योंकि इनकी फैमिली बहुत वाइड थी, बहुत सारे रिश्तेदार आते थे, साथ में मेरी ऑफिस भी चल रही थी, तो मतलब ये 1 महीना तो मुझे पता ही नहीं चला कि हाउ इट हैज़ गॉन। और इनके बहुत सारे रिलेटिव्स के घर रोज़ खाना खाने जाना रात में, ये चीज़ भी हमारा चलता था, गिफ्ट्स मिलते थे, वही चल रहा था। तो फिर और हर जगह वो अच्छी बहू, मतलब नई वाली बहू बन के ड्रेसअप करके 1 महीना तक जाते जाते मेरा वही चल रहा था अभी। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं अभी अपनी ज़िंदगी को सेटल डाउन कर पाऊँ, तो आई कुड नॉट आस्क। अब जब मैं वापस अपने घर गई, अब यहाँ जो हुआ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, मैं कांप गई। तब मुझे पता चला कि उस दिन मेरे पापा किसी को ड्रॉप करने, उनके ऑफिस के कोई आए हुए थे, जिन्हें वो ड्रॉप करने जब बाहर गए थे, तो वहीं पर कुछ बाइकर्स गैंग के इस तरह से धक्का मार के और उनके पाँव के ऊपर से, अंगूठे के ऊपर से बाइक को चढ़ा देने के कारण उनका वहाँ पर बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। वो मेरी शादी अटेंड किए ही नहीं थे, और वहीं से, क्योंकि वो उन्हें छोड़ते छोड़ते काफ़ी आगे चले गए थे, नोबडी कुड अंडरस्टैंड, किसी ने ये सोचा नहीं, ये देखा नहीं, क्या था मुझे नहीं पता, बट मेरे पापा को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया था, जिसका नाम मैं नहीं बताना चाहती हूँ। इट्स अ वेरी फेमस हॉस्पिटल, कीपिंग थिंग्स एनोनिमस। और उस हॉस्पिटल में मेरे पापा का ट्रीटमेंट हो रहा था। उस रात, जिस रात मेरी शादी हुई थी, उस रात तो वो बहुत सीरियस थे, बहुत ज़्यादा सीरियस।
ज़िंदगी मौत से जूझ रहे थे, तो यहाँ मेरी कन्यादान को कौन आया था? यहाँ मेरा कन्यादान कौन करवाया? जो आप समझ रही हैं वही सही है, पर इसे मैं और क्लियर करती हूँ। उधर मेरी मम्मी को जिस दिन मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद उसी शाम जब सारे रिलेटिव्स वगैरह चले गए थे, तो तकरीबन 8 साढ़े 8 में फ़ोन आया, क्योंकि सारे रिलेटिव्स को छोड़ के वापस घर आने में वापस मेरी मम्मी को बहुत टाइम लग गया था, और वो तो पापा से नाराज़ थी कि वो कहाँ भाग जा रहे हैं शादी के समय, पूरे समय शादी करते रहे और शादी में ही गायब हो जा रहे हैं, और वो फिर से सुबह हमारी विदाई के बाद दिख नहीं रहे हैं, गायब हैं। और इस बार उन्होंने खोजना भी नहीं चाहा, उन्हें आ रहा था गुस्सा। तो 8:30 बजे जब मेरी मम्मी के पास फ़ोन आता है कि ये जो इंसान हैं ये इतने ज़्यादा सीरियस हैं, मतलब ये एक क्रिटिकल केस हमारे पास आया था, और उसके बावजूद ये जो आपके रिलेटिव हैं जो इनके साथ आए हुए हैं, वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हॉस्पिटल के नर्सेस के साथ डॉक्टर ने फ़ोन करके ये बताना शुरू किया कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उन्हें जैसे मन कर रहा है, जो मन कर रहा है, कभी ये बाबा का, कभी वो बाबा का वो राख और चूरमा और क्या क्या खिलाए जा रहे हैं। ही इज़ नॉट कोऑपरेटिंग। अगर ऐसा होगा, पेशेंट अगर मर जाएगा तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। एंड माई मॉम वो शॉक्ड कि ये क्या बोलने लगा। उन्हें पहले लगा कि ये गलत जगह से फ़ोन आया है, बट फिर उन्होंने कंफर्म किया, तो वो भागी भागी उस हॉस्पिटल गई। तो जब देखती हैं तो माई डैड वॉज लाइंग ऑन द बेड, और ये क्या हुआ था किसी को नहीं पता, पर उनको होश आ गया था। एंड मेरे डैड जब मेरी मॉम को देखे, मेरे भाई बहन को देखे, और तब मेरा भाई भी आ गया था शादी के टाइम पे, वो हमारे साथ शिरडी नहीं गया था। तो फिर वो रो रहे थे, एंड उन्होंने रोते रोते बताया कि तुम नहीं कि उन्होंने पूछना शुरू किया कि मेरी शादी कैसी, कब होगी, क्या। अब उसके बाद मतलब क्या बोलूँ, ऐसा सिचुएशन हो गया था ना, किसी को समझ में नहीं आया कि वो हुआ क्या। उसके बाद मेरे डैड ने कहा कि मेरे पास तो बाबा आए थे जो मुझे इतना ऊदी जल पिलाए हैं कि देखो मुझे होश भी आ गया है, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं तो शायद मरने वाला था, पर मैं बच गया। बाबा मुझे ऊदी पिलाते गए, और वो यहीं थे, पता नहीं अब कहाँ चले गए। उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा कि उसके साईं बाबा सच में बहुत महान है, उन्होंने मेरी बहुत रक्षा की, अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो उसके कारण हूँ। और मैं जितनी देर बेहोश रहा, मैंने यही देखा कि बाबा मेरे साथ खड़े थे और कह रहे थे कि तुझे उठना पड़ेगा, और बाबा मुझे उठा रहे थे, और उन्होंने मुझे खूब ऊदी जल पिलाया है। तो मेरे पापा का हाफ अवेक और हाफ अस्लीप वाला ये अमलगमेशन जो भी था, उनका ये था जो उन्होंने हमें बताया, और इसके मतलब मम्मी और भाई और बहन को बताया, जिसके बाद वो लोग शॉक्ड थे कि उसकी शादी यानी मेरी शादी, मेरा कन्यादान किसने किया। एंड येस, दैट वाज बाबा, जिन्होंने खुद आकर मेरी कन्यादान किया था, जिसके लिए मैं हमेशा बाबा से ग्रेटफुल रहने वाली हूँ। किसका सपना नहीं रहता होगा कि स्वयं उसके बाबा आ जाएं उसकी शादी में। हर कोई इनवाइट करता है कि बाबा आए, और मैंने बाबा को बुलाया भी था। मुझे लोगों को गिफ्ट्स मिलते हैं ना, कि कोई बाबा की मूर्ति दे जाता है, एक फ़ोटो होती है। मुझे पूरी शादी में एक फ़ोटो तक नहीं दिखी थी, नॉट अ सिंगल फ़ोटो, जिसके लिए मैं बाबा से नाराज़ भी थी कि पूरी दुनिया का मैंने इतने लोगों का मिरेकल्स देखा है कि उनकी इच्छा होती है, कोई दोस्त कोई गिफ्ट दे जाता है। मेरे बारे में तो सब जानते हैं कि वो साईं को इतना प्यार करती है, पर मुझे क्यों नहीं मिला गिफ्ट। पर अब मुझे लगता है कि जो मुझे मिला ना, वो सबको मिलता ही नहीं है। मुझे तो बाबा ने बहुत बड़ी चीज़ दे दी, बहुत बड़ी चीज़। मेरा कन्यादान भी किया, और उधर मेरे पापा की रक्षा भी करते गए। सच कहते हैं ना कि बाबा एक समय पर सारे बच्चे की सुनते रहते हैं। पता नहीं बाबा कैसे करते हैं, पर करते हैं। और फिर जब उन लोगों को ये स्टोरी मालूम हुई थी, तो मेरे घर वालों ने मुझसे ये बात छुपा ली थी कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी। तो ऐसे में मुझे अगर वो बताते तो शायद प्रोबेबली मैं बहुत परेशान, शायद नहीं ऑब्वियसली मैं बहुत परेशान हो जाती कि ये क्या हुआ। एंड द फैक्ट कि मेरे बाबा आए थे मेरा कन्यादान करने, ये सब डाइजेस्ट कर पाना, उस वक्त बहुत चीज़ें हो रही थी, तो पता नहीं क्या होता। तो वो घर वालों का डिसीजन था। और
स्ट्रेंज बात यहाँ पर एक और है, वो ये है कि मैंने जितने भी दिन अपने पापा से बात किया, अगर वो थोड़े से उनको फीवर भी रहती या कुछ होता ना, तो मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करती थी मैं तब भी पकड़ लेती थी, पर इस 1 महीने में मैं पकड़ भी नहीं पाई। ये चीज़ मैंने भी बताई। मतलब हम सबके साथ बाबा ने कुछ ऐसी लीला की कि मुझे एक पल का चिंता नहीं होने दिया। उधर मेरे घर वालों को ये बता दिया कि मैंने उसे ऊदी का वरदान दिया है, वो तो जीवित होगा ही। तो इस तरह से बाबा ने ऐसी कृपा की ना कि हम सबको बचाया। और लोग बाबा से शिरडी में जाकर प्रेयर करते हैं ना कि बाबा तुम मेरी शादी में आना, मेरी शादी में ज़रूर आना साईं। मेरे मुंह से निकल गया था बाबा मेरी शादी करवा देना। तो ये देखिए आना और करवाना में कितना फ़र्क था। खुद आकर खुद से बाबा ने सब कुछ किया। तो ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ कि ये जो 2 चीज़ें मेरी लाइफ में हुई थी ना, कि मेरी शादी में बहुत विघ्न आ रहे थे, पर मेरे तो विघ्नहर्ता गणेश मेरे साईं ही हैं, जो समय समय पर खड़े रहकर मेरी शादी भी अच्छे से करवाए। और सबसे बड़ी बात है ना, शादी तो चलिए वो तो ठीक है, पर मेरे फादर की रक्षा करी बाबा ने, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। और जब अगर बाबा किसी को ऊदी खिला के जाएंगे ना, तो फिर वो इंसान जो है उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। और वही एक टाइम था जिसके बाद से मेरे पापा का बीपी शुगर सब कंट्रोल में आ गया, पूरी तरह कंट्रोल में आ गया। उनका सिस्टम ऐसा सही हुआ ना उसके बाद कि फिर उन्हें आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद वो बीमार नहीं पड़े, उसके बाद हमें बैक टू वो दिन नहीं देखना पड़ा जो पहले उनके साथ रहता था। कभी बैक एक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी जॉन्डिस हो गया, कभी कुछ हो गया, वो चीज़ नहीं है। देयर इज़ वन मोर एक्सपीरियंस दैट कैसे बाबा जो है ना, वो मेरी बुआ सास से हम सबका रक्षा किए थे। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत लेंदी हो गया है, तो फिर कभी। रिस्पेक्टेड डिवोटीज़, तो ये था आज का अनुभव। और आई नो कि आप लोग वेट करते हैं कि एक्सपीरियंसेस अपलोड किए जाएं, पर बात ऐसी है कि उससे पहले ढूंढना, एंड वी नो कि सबके साथ कुछ ना कुछ बहुत सुंदर अनुभव हुआ है, पर उससे भी ज़्यादा डिवोटीज़ को रेडी करना कि आप प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, एंड फिर उनके सारे डिटेल्स को एनोनिमस रखते हुए शेयर करना। इसमें थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा लग जाती है, और इसके कारण वीडियोज़ धीरे धीरे ही आते हैं। इस चैनल पर मैं इतना तो प्रॉमिस नहीं कर सकती कि हाँ हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन आएगा, पर जब भी आएगा, जो भी आएगा, दैट मच आई कैन प्रॉमिस कि आप उसे जब भी सुनेंगे ना, आपकी साईं के प्रति विश्वास और आस्था जो है वो बहुत दृढ़ होती जाएगी। एंड आई थिंक कि हमें वही चाहिए कि हम बाबा के चरणों में मन लगाए रखें। इन डिवोटी का विश्वास बाबा पर था, एंड ये साईं सच्चिदानंद जी का पारायण बहुत करती थी। तो मैं बस आप सबसे भी यही कहूँगी कि अगर कुछ सीखना है तो बस साईं की भक्ति करना सीखिए। इनके मन में बहुत सारे इफ़ एंड बट्स भी थे, पर कहीं ना कहीं बाबा पर विश्वास भी था, जिसके कारण इन्होंने बाबा को पकड़ा रखा और बाबा इन्हें पकड़ी रखी। ये अगर कंफ्यूज्ड होती थी या डर जाती थी या डगमगाने लगती थी, तो भी सहायता के लिए बाबा को ही पुकारती थी, जो एक अच्छी बात थी हम सबके सीखने के लिए। इसके अलावा अगर ऐसा ही कोई अनुभव आपका है तो आप मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर शेयर कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी को मैं यहाँ पर रीड नहीं कर रही हूँ, वो बहुत ही अलग सा स्ट्रेंज है ना उसका नेम। वो इसलिए क्योंकि ये चैनल बनेगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। दिस वॉज नॉट प्लान। पहले यहाँ पर कुछ और अपलोड होता था, पोएट्रीज़ या स्टोरीज़ वगैरह होती थी। फिर उसे हटाकर जब हमें ये कुछ ऐसी लीलाएँ मिली तो हमने कहा कि चलो हम इसे ही डालते हैं। और साईं बाबा के अलावा आप किसी अन्य भगवान का भी अनुभव शेयर कर सकते हैं, इट्स मोस्ट वेलकम्ड। पर क्योंकि आई पर्सनली एम ऑल्सो अ साई डिवोटी, तो मैं सारे भगवान के अनुभव भी सुनाऊंगी, जो भी हों, किसी भी रिलीजन के हो। बट उसके अलावा साईं बाबा के एक्सपीरियंसेस तो आते ही रहेंगे, क्योंकि फिर उसके बिना जो है वो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, मुझे खालीपन लगता है। तो बस यही था आज का अनुभव। इनके कुछ एक्सपीरियंसेस पेंडिंग हैं, बहुत सुंदर वो भी अनुभव थे, बट वो इसे कवर कर पाना मुश्किल था। सो विल सी, मे बी नेक्स्ट टाइम। जय साईं राम।